ओम शांति। आपका प्रश्न है, वरदान में आया कि ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो इसको समझना है कि कैसे ऑर्डर प्रमाण चलाना है। उत्तर है, ऑर्डर प्रमाण चलाने का अर्थ यह है कि हम जो सोचना चाहे वही सोचे और जो बुद्धि से देखना चाहे वही देखे और फील करे। जैसे ये हाथ पांव शरीर के सभी स्थूल कर्मेंद्रियों को हम हमारी मर्जी से चला सकते हैं, लेकिन मन को जैसा चलाना चाहते हैं वैसा नहीं कर चल सकते। जैसे हम सत्संगों में जाते हैं, वहाँ सुनते हैं कि ऐसा झूठ नहीं बोलना है, भगवान को याद करना है, ये सब अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं। तब हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत जरूरी है, ये जीवन में करना है तो ही हमारा भाग्य अच्छा बनेगा, ये सब अच्छे संकल्प चलेंगे। लेकिन जब हम वहां से निकल जाते हैं तो फिर से हमारा मन पिछली बातें कहना शुरू करेगा और हम प्रैक्टिकल लाइफ में वो कर नहीं सकेंगे। तो हमें करना है लेकिन कर नहीं सकते, उसका कारण मन बुद्धि पर कंट्रोल नहीं है। तो ये जो हमारी संकल्प का अर्थ मन है, तो मन और बुद्धि जहां साथ होती है तो हमारे अंदर एकाग्रता आती है, सबकॉन्शियस माइंड खुला हो जाता है और जो भी हमें जीवन में चाहिए वो बीज सबकॉन्शियस माइंड में ही बोना पड़ता है। और इसके लिए जरूरी है मन को ट्रेनिंग देना पड़ता है, पॉजिटिव विचारों से उसको एक्टिवेट करना है। जैसे अभी हमारे सातों चक्रों में नेगेटिव एनर्जी हो गई है और उसमें से व्यर्थ नेगेटिव हो गई, पिछली बातें याद आती ही रहती है, हम नहीं चाहते हैं फिर भी आती है। तो उसको ऊपर अभी हमें ये करना है कि भाई हमें व्यर्थ नेगेटिव नहीं चलाना है। लेकिन क्यों चलता है? क्योंकि चक्र के लेयर से बने हैं। जब हम पॉजिटिव बना देते हैं, उसकी विधि हमने यूट्यूब ऊपर भी रखी है और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आता है कि वो लेयर्स जब पॉजिटिव बन जाएंगे तो आप जो सोचोगे वही कर्मेंद्रियों द्वारा कर सकोगे। कर्मेंद्रिया मनमानी नहीं करेगी, नेचुरल पॉजिटिव संकल्प चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मन टीम द्वारा काम करता है। ये भी हमने हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में यूट्यूब पर रखा है। टी माना थॉट्स, ई माना इमोशंस, ए माना एटीट्यूड, एम माना मेमोरी। तो जैसे हमारे विचार चलते हैं ऐसे ही हमारी भावनाएं उत्पन्न होती है और ऐसी हमारे वृत्ति बनती है और एक चक्र के लेयर स्मृतियां तैयार होती है और वो स्मृति से हम हमारे विचार चलते रहते हैं। तो जब हम गुणों का चिंतन करते हैं तो हमारी भावनाएं पॉजिटिव गुणवान बनती जाती है, वाइब्रेशंस पॉजिटिव बनता है, वृत्तियां पॉजिटिव बनती है, विवेक जागृत होता है और ये जो स्मृति है वो सारे लेयर्स पॉजिटिव बनेंगे। तो नेचुरली इस स्मृति से पॉजिटिव विचार आएंगे। तो ऐसे ही ये हम
हमारा पूरा कंट्रोल आत्मा के हाथ में आ जाएगा। तब हम मन बुद्धि को जो चाहे, जहां चाहे, जितना समय चाहे लगाकर हम उस वस्तु को, चीज को प्राप्त कर सकते हैं। साइंस अनुसार भी कहते हैं, जहां आपकी मन बुद्धि एकाग्र होती है और जो सोचते हैं वो चीज आना शुरू होती है। और जैसे ही आप किसी को वाइब्रेशंस देते हैं और प्रवाहित करते हैं एनर्जी, तो हम उसको पहुंचाना भी शुरू करती है, क्योंकि हमारा अचेतन मन ही आत्मा से जुड़ा है। सारी सिस्टम उससे, उसके हाथ में है, वो चलाता है और उसके साथ जुड़ा हुआ बायोलॉजिकल क्लॉक है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक रीसेट करने से सारी सिस्टम रीसेट हो जाएगी। तो इसके लिए हम, जब हमारी ये अवस्था हो जाती है, तो हम जब मन और बुद्धि से बाबा को, माना परमात्मा के ऊपर लगाते हैं और फील करते हैं कि उसकी शक्तियां, जो भी गुण हम चिंतन करते हैं वो आ रहा है, ऐसा हम देखते हैं, फील करते हैं, तो हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है। और हमें जो चीज चाहिए, चाहे वो स्थूल चीज है, वस्तु, व्यक्ति, कोई भी चीज है, गाड़ी, बंगला, उस चीज पर हम सोचना शुरू करें कि ये चीज आ रही है, जो जिसको हम योग का प्रयोग कहते हैं, तो वो हमारे तरफ आना शुरू हो जाती है। और याद रहे, हमें जब एक कोई संकल्प ऐसा आता है, उसका मतलब यह हुआ कि हमारे भाग्य में वो चीज है, लेकिन दूर है, बीच में कई नेगेटिव पाप कर्म है, उसको खत्म करके उस चीज को खींचना है। यह है योग का प्रयोग। ये सब बातें हमने हेल्थ एंड माइंड में भी रखी है और योग के प्रयोग में भी, विधि में ये सब आता है। तो इसीलिए जब हमारी ये अवस्था होती है, तो हम जब चाहो तब दुनियावी चीजों से डिटैच और परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं। और जब चाहो तब कर्म करना है तो आ ही जाएंगे, कर्म करेंगे और मन बुद्धि से डिटैच रहेंगे। तब हमारी अंतमति सुगति होगी और हम श्री कृष्ण के साथ उनके साथ जाने के, उनके राज्य में जाने के लायक बन जाएंगे। और यही आत्माएं साक्षात्कार मूर्त बनती है। साक्षात्कार मूर्त का अर्थ यह है कि वो देवियां बनती है, चाहे कुल देवी है, चाहे पूर्वज है, चाहे इष्ट देवियां है, जिसकी पूजा होती है। 33 करोड़ की पूजा नहीं होती है। मुख्य पूजा तो वो 8 रत्न की ही है, उसमें भी राधे कृष्ण ही मुख्य है। लेकिन कुलदेवी के रूप में 9 लाख की पूजा होती है। और वो आत्माओं की ऐसी अवस्था होगी जो अंतिम समय में सबको साक्षात्कार कराकर उसकी वंशज को, उसकी जो भी उसके घराने की आत्माएं हैं, क्योंकि सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक उसके वंशज है, वो सब उनको ढूंढ रही है, भगवान को नहीं पहचानते हैं, लेकिन भगवान के रूप में देवियों को याद करते हैं, वो उनको ढूंढ रहे हैं। तो उनको जिसको जैसी भावना, उसका साक्षात्कार होगा, वो आत्माएं साक्षात्कार करके अपने धाम पहुंच सकेगी, माना मुक्ति धाम जाएगी। क्योंकि हिसाब किताब चुकतू करने बिना तो कोई जा ही नहीं सकेगा। तो ये अभ्यास को हमें सहज और निरंतर बनाना है। इसीलिए ये विद्या जो भी मैंने अपनाई है, सारा दिन कैसे भगवान से बातें करना, एक एक बात शेयर करना, कैसे सारा दिन मन बुद्धि उसमें घूमती रहे, ये सब विधि ये इस स्टेज तक पहुंचने के लिए है। और जब हम विधि अपनाते हैं तो हमारे अंदर आप जो 8 मुख्य शक्तियां है वो नेचुरल होती है, क्योंकि गुण एक्टिव हो जाते हैं
और गुण एक्टिव होने से शक्तियां नेचुरल हो जाती है। हमारे सारे सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, न्यूरॉन हॉर्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं, सब कुछ रिसेट हो जाता है। तब बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हैं। माना जब चाहो, जिसको देना चाहो, जितना समय के लिए, उस समय पर उस शक्ति को यूज कर हिसाब किताब चुकता कर सके, किसी को दे सके, वही मास्टर सर्वशक्तिवान बन सकते हैं। क्योंकि भगवान सर्वशक्तिवान है, तो उनकी शक्तियां हम खींच कर, उनके बच्चे बने हैं तो उनकी शक्तियां खींचकर हम अपने में भरते हैं और हम भी उनके जैसा बनते हैं। भगवान कोई नहीं बन सकता, लेकिन भगवान भगवती बना उनके जैसा बन सकते हैं, पूज्य बन सकते हैं। तो ये सब बातें समझने की है। ठीक है। ओम शांति।